अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज जैसा कि सूरत हाल वाज़े है, कल भी यही बात की थी कि मिसमैनेजमेंट और हक़ाइक़ को फेस ना कर सकने की बुनियाद पर रियासत पाकिस्तान के साथ पहले ही इंतज़ामी और ब्यूरोक्रेटिक और आइनी और इस नौइयत के काफ़ी मसाइल चल रहे थे। आइनी तरमीमें भी गले को आई हुई थीं, ऊपर से जो मज़ीद उसमें इजाफ़ा हो गया वो कोरोना, जो दुनिया की नज़र में कैलकुलेटेड अटैक था और पाकिस्तान के लिए ऐसे है कि जैसे अचानक है। अचानक कुछ भी नहीं हुआ, ये पहले से सब देख रहे थे और मोहलत का फ़ायदा ना उठाने का या मिसमैनेजमेंट का, बैड गवर्नेंस का वो एक नतीजा है मंतकी बिल्कुल जो सामने आया है। तो उसको सामने रख के आज मौलवी फजलुर रहमान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी उसने एक ही बात की, यानी हैसियत कोई नहीं है और वो कह रहे हैं मैं कौम को मुखातिब हो रहा हूँ। भाई आपने सीट नहीं ली है तो अब आप किस कैपेसिटी में कौम को मुखातिब हो रहे हैं? और फिर वो सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। और जो बीमारी वही थी कि जी डरा रहे हैं, बात कोई नहीं है, डरा रहे हैं, जनाजे नहीं पढ़ने दे रहे, डरा रहे हैं, मदरसे नहीं खुल रहे, वो सारे मुतालबे उनकी पता चल रहा होता है कि ये बात जो है, ये गाय जो है इसका खुरा किस तरफ जाना है, सब नज़र आ रहा होता है। लेकिन जाहिर है कि वो सियासतदान के तौर पर पेश हो करके अपने आप को और अपनी सियासी हैसियत और सियासी स्टेक्स और सियासी मफाद, यही चीज़ें थी। बाकी कौम का दर्द 22 करोड़ तो अब मुँह पे चढ़ा हुआ है सबके। इस जिस तरह के ये रियासत मदीना सबके मुंह पे चढ़ी हुई थी, तो ये मैंने एक आज आर्टिकल आपके लिए अपना एक कॉलम इंतखाब किया है, रियासत मदीना हक़ाइक़ के आईने में। क्योंकि आपको ये सुनते हुए अरसा ही हो गया है, जो बात तान टूटती है, वो जो बात वो है ना, जो राह उधर को जाती है, दिल्ली से गुज़र कर जाती है। अब इन्होंने जो कि मदनी और मक्की नाम बेचने शुरू किए हुए हैं, अरसा दराज से किए हुए हैं, तो अब सियासत जो है उसमें भी रियासत मदीना बहुत बिक रही है, हार्ट केक की तरह हाथों हाथ। मतलब हर कोई, जो कहने वाले कहते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, मगर हक़ाइक़ क्या हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, आज उस हवाले से पुराना आर्टिकल है, इतना पुराना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो जैसे मैं पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ कि कुछ भी पुराना नहीं हो रहा, क्योंकि मामलात वैसे के वैसे चल रहे हैं। ये है जनाब रियासत मदीना हक़ाइक़ के आईने में। आज 2 हफ़्ते होने को आए, यानी उस वक्त 2 हफ़्ते होंगे कि दूर नज़दीक से पाकिस्तान में रियासत मदीना के मॉडल के एहयाए नौ के चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। हमें ज़ाती तौर पर तो पहले दिन से ही वाज़ेह था कि ये नए हाथी के दिखाने के दांत हैं, इनको संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब खुशफहमी का सैलाब आया हुआ हो तो हमारे सोचने से क्या होता है। कबल इसके कि 2 हफ़्ते के वाक़यात की तफसील में जाया जाए, पहले रियासत मदीना के इब्तदाई मॉडल जो था उसके नुमाया खद्दोखाल सामने रखने ज़रूरी हैं, ताकि आम कारी सिर्फ नाम से धोखा ना खा जाए। उन खद्दोखाल के वाज़े जो निकात हैं वो ये थे। अव्वल ये कि रियासत मदीना में मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, मजूसी, मुशरिक और लादीन सब के सब रहते थे। दूसरे ये कि रियासत के नज़्म व नस्क के मुसलमानों और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ आ जाने के बाद किसी गैर मुस्लिम को वहाँ से निकलने के लिए मजबूर नहीं किया गया। तीसरे ये कि रियासत का अपना माहौल, आज़ादी मज़हब व अक़ीदा और इमरानी उसूल ऐसे थे कि उनकी वजह से किसी शहरी को कभी भी रियासत की सुकूनत और शहरियत तर्क करके कहीं और जा बसने की ज़रूरत पेश नहीं आई। चौथा ये कि उस रियासत में इस्लाम के बानी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावा नबूवत में बरहक ना समझने वालों के शहरी हुकूक और इज़्ज़त नफ्स की कभी भी कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। पाँचवें ये कि अब्दुल्ला बिन उबई जैसे शातिम के होने के बावजूद उस रियासत को अपने रियासती और मजहबी तशख़्ख़ुस के क़याम के लिए कभी किसी
तौहीन रिसालत जैसे कानून को लागू करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। अब आप इस्लामी ममालिक का बिलउमूम और पाकिस्तान का बिलखुसूस जायज़ा लेकर देख लीजिए कि इख्तलाफ मज़हब और इख्तलाफ अकायद की वजह से इसके शहरियों की मुहाजरत का तनासुब क्या है। फिर वो शहरी जिन मुल्कों का रुख करते हैं वहाँ की अक्सरियत गैर मुस्लिम है, उनके आइन और कवानीन गैर इस्लामी हैं, मगर उन गैर इस्लामी रियासतों और गैर इस्लामी कवानीन रखने वाले ममालिक में तारकीन वतन को, जो कि मुसलमान हैं, मुकम्मल मजहबी आज़ादी और बराबरी के शहरी हुकूक हासिल हैं। वहाँ के स्कूल मुसलमान बच्चों से उनका मज़हब नहीं पूछते। वहाँ की पार्लियामेंट और काबीना किसी मुसलमान वज़ीर या मेंबर असम्बली से ऐसा कोई हलफनामा नहीं मांगते जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए गैर मशरूत ईमान और बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा तकज़ीब करनी लाजिम हो। अब आप ज़रा अपने शनाख्ती कार्ड से शुरू हो जाएं, फिर सरकारी मुलाजमतों के फार्म देखें, फिर इलेक्शन की नामजदगी के फार्म और आखिर पर वज़ीर आज़म का हलफ सुन लें, जो इस दफ़ा इमरान खान की गलत उर्दू और ऐनक देर से मुयस्सर आने की वजह से मकाम इस्तेहज़ा बना हुआ था। और सब ने सुना, हर जगह आपको रियासती, शहरी और आइनी ज़रूरियात व अगराज़ के लिए आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मशरूत ख़ातमुन्नबिय्यीन का पंजाबी तर्जमे वाला ख़ातम कहना भी काफ़ी नहीं, बल्कि उसके साथ बानी जमात अहमदिया की तकज़ीब करनी भी लाजिम है। इस मयार शराफत और मुसावात से आप रियासत की बुनियाद रख कर उसको रियासत मदीना का नाम देकर ख़ुद खुश हो रहे हैं और आमद उन्नास से दाद बटोर रहे हैं, लेकिन इस कीकर पर आम नहीं लग सकते। आपसे पहले ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में यही रियासत कायम की और उसकी बाक़ियात फिर उस रियासत के खूंखार भेड़ियों से छुपते फिर रही थी, मगर उसको अमन और सुकून और सालमियत और यगानगत के फल कभी नहीं लगे। काफिर ममालिक ने इस रियासत मदीना की रूह को इख्तियार किया और अपने शहरियों के हुकूक में मज़हब की बुनियाद पर तफरीक को रवा नहीं रखा और कानून की नज़र में मुस्लिम गैर मुस्लिम बराबर समझे और वो शख्सी और शहरी आज़ादियों के वहाँ बैठकर मज़े ले रहे हैं और एहसास तहफ़्फ़ुज़ की चादर चढ़ी हुई है। इसलिए अज़राए करम, अगर आप में लीडर की तरह सीधा खड़ा होकर बात करनी मुमकिन नहीं है तो रियासत मदीना के नाम को इस्तेमाल करके मज़ीद खुदा के गज़ब को ना ललकारें। वो खुदा समी और अलीम है। आप सिर्फ अपने वोटर को बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो भी अगर वो उसके लिए तैयार हो तब। दूसरा ये कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में ये कहा कि यूरोप की और दीगर गैर मुस्लिम हुकूमतों को हम खाकों वगैरह के मसले पर बावर कराना चाहते हैं कि तौहीन रिसालत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बजाय इरशाद फरमाया। लेकिन इसको भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि यूरोप में खाके बनाने वाले बदबख्त वही हैं जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दावा नबूवत में बारहक नहीं जानते, इसीलिए तो काफिर हैं। अगर वो नबी मान लें तो ईमान लाकर मुनकरीन वाली हरकत कैसे कर सकते हैं? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका नबी समझते हैं और असल और सच्चा सिर्फ अपने अंबिया को मानते हैं और उन्हीं के वो पैरोकार हैं, चाहे वो यहूदी हों चाहे वो ईसाई। इसके बाद वो बानी इस्लाम की तकज़ीब और तौहीन करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। अब आ जाइए पाकिस्तान के गली कूचों और मीडिया और अखबारात में। यहाँ आप जब मुलायत ज़दा बद तहज़ीबों और बदकमाशों को मिर्ज़ा फ़लाँ हाय हाय और मिर्ज़ा कादियानी हाय हाय की बकवास करते सुनते हैं तो आप दुम दबा लेते हैं। किस दलील की वजह से? कि मिर्ज़ा कादियानी तो झूठा मुद्दई नबूवत है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जिसे आप झूठा समझें उसकी तौहीन जायज़ है। याद रखें कि नबी सिर्फ वही नहीं जिसको आप सब सच्चा समझें, बल्कि वो जिसे उसकी कौम नबी करके मानती है उसका एहतराम आप पर लाजिम है। इस उसूल को अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उनके झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो ता वो तुम्हारे सच्चे खुदाओं को बुरा ना कहें।
पेशवायाने मज़ाहिब के एहतराम का बुनियादी उसूल ही ये है कि जो एक तबके और एक कौम के पेशवा बुजुर्गान हों, तुम पर लाजिम है कि उनका एहतराम करो और उनकी इज़्ज़त और वक़ार से ना खेलो। इसलिए आपको बाहर की हुकूमतों को बावर कराने के लिए रवाना होने से पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा। अहमदी पूरी दुनिया में ऐसी मकरूह और घटिया हरकतों के ख़िलाफ़ सिंपोजियम करवाते हैं, लेक्चर्स करवाते हैं, लेकिन उनको ये ज़ेब देता है। उनके माथे पर किसी मज़हब के बानी या बुज़ुर्ग को गालियाँ देने या दिलवाने का दाग नहीं है। आप क्या मुँह लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का दिफा करेंगे, जिनकी रियासत में आम शहरियत का शनाख्ती कार्ड लेने के लिए एक मज़हब के पेशवा की तौहीन और तकज़ीब लाजमी है। इन जज्बाती हथकंडों से ऊपर उठें। आपका ख्वाब वज़ीर आज़म बनने का था, वो आप बन गए। अब आप सिर्फ फौत हो सकते हैं, इससे मज़ीद आगे कोई बड़ा ओहदा नहीं है आपके लिए, जिसकी खातिर आप उसूल और ज़मीर की कुर्बानियाँ देते हैं। या फिर ये कि कुछ डिलीवर करते करते अपने आप को तारीख़ में ज़िंदा कर जाएं, वरना भुट्टो, ज़िया, नवाज शरीफ, मुशर्रफ, जरदारी, लंबी लिस्ट है मक्खी पे मक्खी मारने वालों की, उनमें एक आप भी सही। एक बात मैं आपके गोश गुजार किए देता हूँ कि चाहे आप इमरान खान हो या कोई सा भी तुरम खान, जिसने इस मुल्क को दुरुस्त लाइन पर डालना है, उसको मुल्लायत की आंखों में आंखें डालकर इस दरिंदे को ख़त्म करना है। तब जाकर तब्दीली की सुबह सादिक का मुंह देखना नसीब होगा। जब तक मौलवी बदबख्त पीरे तस्मा पा बना रहेगा, कौम और मुल्क जहमत और कोड़ का शिकार रहेंगे। इस दरिंदे को बंद करेंगे तो मुआशरा इंसानी मुआशरा बन सकेगा। और रियासत मदीना इंसानी मुआशरे की बेहतरीन तस्वीर थी, जहाँ कानून की नज़र में सब बराबर थे, तमाम शहरियों को बराबर के शहरी हुकूक हासिल थे। उस रियासत के क़याम के रस्ते में सबसे बड़ा रोड़ा खुद ये नायब रसूल और हामिले शरे मतीन का दावा रखने वाला मुल्ला है। इसको नंगा करें और ख़ुद नंगे होकर उसका सामने आएंगे तो बात बनेगी, वरना खान साहब जिमें चल रहा चलन दो। ये है कच्चा चट्ठा जनाब आपकी रियासत मदीना के ख्वाब का और उस चूसनी का जो आप मुसलसल दे रहे हैं। और आपके किसी सियासतदान की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसी मुल्ला कम सियासतदान की कोई तकरीर मुकम्मल नहीं होती जब तक आप एक दफ़ा कादियानियों को आइन का गद्दार और अहमदियों को मुल्क और इस्लाम का दुश्मन करार नहीं दे लेते। एक तरफ आपने हेट स्पीच को अपने नेशनल एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया हुआ है कि हेट स्पीच नहीं होने देनी, और वो जब हेट स्पीच की छुरी अहमदियों पर चलती है उस वक्त आप आंखें बंद कर लेते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड आपको ख़त्म करना पड़ेगा, और इसके बगैर वरना फिर वही हो रहा है कि कोरोना के ऊपर आधा घंटा मौलवी फजलुर रहमान का इस बात पर लग गया कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, हमें डराया जा रहा है। और साथ ही उसकी मुनाफिकत की इंतहा देखें कि वो कह रहा है कि जी फ्रंट लाइन के जो डॉक्टर और पैरामेडिक्स हैं हम उनको सलाम पेश करते हैं, जब कोई बीमारी ही कोई नहीं है तो सलाम किस चीज़ का पेश कर रहे हो। एक एक सांस में चार चार झूठ बोलने वाला वो आपका रहनुमा है, वो आपका हामिले शरे मतीन है। खुदा का खौफ करें। और इस वक्त जिस वक्त की मौत कोरोना की शक्ल में गली कूचों में मंडला रही है, कब्र देख के तो बहुत सख्त दिल जो हैं वो भी कहते हैं कि अच्छा जान खुदा को देनी है, आपने पता नहीं जान किसको देनी है। इसलिए खुदा को मानने वाली तरफ वापस आएँ, क्योंकि उससे पहले पहले तो हम आपको तंग आके ये भी नहीं कह सकते कि कुछ खुदा का खौफ करें, क्योंकि खुदा का खौफ तो तब करेंगे ना जब उसको मानेंगे तो, और जब मानेंगे तो इतनी नंगी नंगी बेहयाइयाँ और इस तरह की जो आपके सामने करतूत हो रहे हैं। और आपको मतलब वज़ीर आला, आपको जो कराची का वज़ीर आला तो ये करता नज़र आ गया कि उसने लॉकडाउन क्यों कर लिया है। असेंबली में खड़े होकर जो मेंबर असेंबली गालियां दे रहा था बानिया जमात अहमदिया को, वो आप तक इतला नहीं पहुंची। सारे मेंबरान असेंबली आपको देख रहे थे, उन्होंने किसी ने नहीं बताया। आप अगर इस मामले में बेहिस हो रहे हैं
तो खुदा ताला की कुदरत अगर आपसे बेहिसी इख्तियार कर लेगी तो फिर क्या करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला की की शान इस्तगना से डरें और खौफ रख कर जो करने के काम है वो करें। और बाकी हल यही है कि इस वक्त जो आपका कहना सुनना मानते हैं, हुकाम के लिए मुसीबत नहीं है, बायसे परेशानी है, हुकाम नहीं है जो तबका, उसको अलहदा करें, उसके लिए अलहदा SOPs बनाएं। और दूसरे जो इस वक्त जफियाँ डाल के और मजमे लगा के मरना चाहते हैं उनके लिए और SOP बनाएं। और डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को सलाम पेश करने की बजाय उनके लिए जो हिफाजती लिबास, मास्क और सैनिटाइज़र्स और जो इस तरह की एहतियाती इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए कुछ करें। सलाम पेश करने की इस वक्त उनको ज़रूरत नहीं है। सलाम, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल कर ले तो अल्लाह की तरफ से ही उनके ऊपर बहुत सलामती आ रही है। अल्लाह ताला फजल करे और मुल्क को उस रास्ते पर जो हलाकत का रास्ता ना हो, क्योंकि अरबी में तो कहा जाता है कि जब कव्वे तुम्हारे सरबराह होंगे तो वो मुर्दार तक ही ले जाके छोड़ेंगे आपको। अल्लाह ताला कव्वों की सरबराही से बचा के इस मुल्क को किसी तरह ज़िंदगी के रास्ते पर डाल दे। अल्लाह ताला रहम करे। रब्बे इग़फिर वरहम वान्ता खैरुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।